नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं इंगलाजदान और आज बात सीकर लोकसभा सीट के इतिहास की और वहां के समीकरण को लेकर के करेंगे। इससे पहले हमने अब तक राजस्थान की 10 से 12 लोकसभा सीटों के हिस्ट्री, वहां के जातिगत गणित और वहां के इतिहास को लेकर के बात की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पॉलिटिकल पंचायत चैनल पर जाकर के उसे देख लीजिए। सबसे पहले सीकर लोकसभा सीट के जातिगत गणित को लेकर के बात करेंगे। सीकर के अंदर 20,28,235 वोटर लिस्ट के हिसाब से आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में फिलहाल फाइनल एंट्री होने तक हो सकता है 10% के तक बढ़ोतरी भी होती है, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक पब्लिश हुई नहीं है। लेकिन जो वर्गवार जो परसेंटेज है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है और मुस्लिम वोटर कितना है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आने के चांस नहीं है। सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 15.3% एससी का वोटर है, 3.4% एसटी का वोटर है जो 68,960 के लगभग संख्या में बैठता है और एससी का 3,10,000 के पार बैठता है और मुस्लिम वोटर यहां पर 8.5% है, जो कि संख्या के लिहाज से 1,73,170 है, जो अब 2024 के इलेक्शन तक आते आते ये फाइनली डेटा करीब करीब 2 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये यहाँ का जातिगत गणित हो चुका वर्गवार। इसके बाद में बात अगर करें कि सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो जो विधानसभा की सीटें आती हैं वहां का गणित क्या है। सीकर के अंदर राजस्थान में आप सभी को पता है कि विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें, लिहाजा हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। सीकर जिले की अगर बात करेंगे तो जो सीकर का लोकसभा क्षेत्र बना है उसमें 7 विधानसभा की सीटें सीकर जिले की है और एक जयपुर जिले की चोमू, जहां से शिखा बराला अभी एमएलए हैं, जहां पहले रामलाल शर्मा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे वो एमएलए थे। तो 7 सीकर जिले की और एक जयपुर की मिलाकर के 8 विधानसभा सीटों को मिलकर के सीकर लोकसभा क्षेत्र बनता है। इन 8 में से जो लक्ष्मणगढ़ है सीकर की, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है राजस्थान में, वो यहां से विधायक है। इसके अलावा धोद से गोवर्धन वर्मा है बीजेपी के, सीकर शहर से राजेंद्र पारीक कांग्रेस के हैं, दांता रामगढ़ से यहां पर वीरेंद्र सिंह है कांग्रेस के, अंडेला से सुभाष मील है बीजेपी के, नीमका थाना से सुरेश मोदी है कांग्रेस के, श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा जो भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री भी है वो बीजेपी के एमएलए हैं, चोमू से शिखा मील कांग्रेस की है। यानी कि इन 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस के पास 1, 2, 3, 4 और 5 सीटें, 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास में है और 3 सीटें यहां पर बीजेपी के पास में है। बीजेपी के पास में कौन कौन सी सीटें हैं? खंडेला है, धोद है और श्री माधोपुर, ये 3 सीटें बीजेपी के पास में है। अब बात करते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर 2008 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें पार्टी वार वोट परसेंटेज क्या रहा, कांग्रेस को कितना वोट मिला, बीजेपी को कितना वोट मिला, बीएसपी को कितना वोट मिला और आरएलपी को यहां पर कितना वोट मिला। शुरुआत 2008 से करेंगे, 2023 की तरफ बढ़ेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव में सीकर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों के टोटल वोट के परसेंटेज को निकाला जाए तो 35.2% कांग्रेस को मिले, 28.2% बीजेपी को मिले, 4.2% बीएसपी को मिले और आरएलपी यहां तो जीरो है क्योंकि 2018 में ही आरएलपी बनी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहां पर बीजेपी कांग्रेस को 44.8% वोट मिले, कांग्रेस यहां पर जीती, बीजेपी को 24.2% वोट मिले और बसपा को 4.2%। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट घट करके 30.3% रह गया और बीजेपी 45.3%, 1.1% बसपा का रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहां पर कांग्रेस को 24.5% वोट मिला और बीजेपी को 46.8% वोट मिला और बीजेपी के यहां पर संतोष अहलावत चुनाव जीती, 0.4% बसपा का वोट रहा। 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहां पर कांग्रेस को 40% और बीजेपी को 34.2% वोट मिले और 1.5% के आसपास बसपा को मिले, 6.3% वोट मिले पहली बार बनी पार्टी आरएलपी, जिन्होंने 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा था, उसे वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में 36.1% वोट मिले यहां पर कांग्रेस को, 58.4% सुबेदानंद सरस्वती जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको वोट मिले, बसपा और आरएलपी का 0% रहा क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है जो हाल ही में 2-3 महीने पहले हुए हैं, वो जो वोटिंग परसेंटेज है, जो सियासी तपिश है जो लोकसभा चुनाव पर भी नजर आनी है, उसमें कांग्रेस को 40.5% वोट मिले, बीजेपी को 41.3% मिले, बसपा 0.5% और आरएलपी 3.2% है। आरएलपी का वोट शेयर 2018 से 2023 में आधा रह गया है। बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली उनके सपोर्टर बेस के अंदर में और जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो यहां पर इस बार सीटों में कांग्रेस आगे है।
सीटों में कांग्रेस के पास इन 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास में हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। लेकिन वोट परसेंटेज में कांग्रेस पीछे है, 40.5% कांग्रेस के पास में, बीजेपी के पास में 41.3% का वोट परसेंटेज है। तो ये पिछले 20 साल का वोटिंग परसेंटेज का पैटर्न है। अब बात करते हैं सीकर लोकसभा सीट के इतिहास की कि 1951 से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव तक सीकर में किस पार्टी को कितनी कब कौन सी पार्टी जीती, जीतने वाला कैंडिडेट कौन था, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको कितने वोट मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन रहा, रनर अप यानी नंबर 2 पर कैंडिडेट कौन रहा, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और पहले और दूसरे नंबर के कैंडिडेट के बीच में अंतर कितना रहा, ये तमाम बातें करेंगे। सीकर उत्तर भारत की कहो या फिर राजस्थान की उन गिनी चुनी सीटों में से हैं जहां पहले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और राम राज्य परिषद परिषद जो कृपात्री महाराज की बनाई हुई थी, उस पार्टी के नंदलाल यहां से चुनाव जीते, 52,980 वोट मिले। अब आप वैचारिक लड़ाई के स्तर पर इस बात को समझिए कि सीकर और शेखावाटी के एरिया में किसी दौर में राम राज्य परिषद कोर हिंदुत्ववादी पार्टियों ने आजादी के बाद पहले चुनाव में जीत हासिल की थी। तो यहां की जो पब्लिक के सेंटिमेंट और उस तपिश को आप समझ सकते हैं। लेकिन समय बदला। आज की तारीख में इसी लेफ्ट विचारधारा के जो लोग हैं, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वो इसी इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। बीकानेर संभाग का जो ये एरिया कह सकते हैं, नेहरी बेल्ट या फिर शेखावाटी का एरिया, यहीं पर है। पहले चुनाव में कांग्रेस हारी, कांग्रेस को 48,795 वोट मिले थे, 4,185 वोटों का अंतर रहा था दोनों प्रत्याशियों के बीच में। लेकिन दूसरे चुनाव में 1957 के अंदर यहां पर रामेश्वर टांटिया कांग्रेस के चुनाव जीते, जो 1957 में जीते। निर्दलीय सागरमल को हराया था, सागरमल को 74,500 वोट मिले, 9,663 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा था। 1962 के अंदर रमेश टांटिया फिर से चुनाव जीते, फिर से सागरमल को हराया, हालांकि तब सागरमल जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1967 के चुनाव हुए तो भारतीय जनसंघ को यहां पर जीत मिली और सागरमल साबू यहां से चुनाव जीते। रामेश्वर टांटिया जो सिटिंग एमपी थे 2 बार के लगातार, 1957 के अंदर और 1962 के अंदर वो चुनाव हार गए। उनको रामेश्वर टांटिया को वोट मिले थे 1,10,837, जबकि इनको मिले थे 1,30,945। दोनों के बीच का जो अंतर रहा वो रहा 20,108 वोटों का। 1971 में कांग्रेस को फिर से यहां से जीत मिली, भारतीय जनसंघ के सुरेंद्र कुमार तापड़िया यहां से फिर चुनाव हारे और इस तरीके से 1977 तक आते आते यहां पर एक सीकर एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र के तौर पर तस्वीर सामने आई जिसमें किसी के पास में बहुत मजबूत होल्ड है हमारा, कांग्रेस कहे या गैर कांग्रेसी पार्टियां कहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां रोटी पलटती रही, कभी कांग्रेस, कभी भारतीय जनसंघ, कभी राम राज्य परिषद, कभी जनता पार्टी। 1977 के अंदर यहां पर जगदीश प्रसाद माथुर भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते, 2,56,772 वोट मिले। कांग्रेस के सिटिंग एमपी कृष्ण जो थे वो चुनाव हारे, उनको 99,479 वोट मिले। 1,57,193 वोटों के अंतर से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हारा था 1977 के दौर में। 1980 के अंदर कुंभाराम आर्य बीकानेर रीजन के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते थे और वो मूल रूप से कांग्रेसी थे, लेकिन 1977 और उसके बाद के कांग्रेस विभाजन के दौर में और आपातकाल की बदली हुई स्थितियों के बीच में वो कांग्रेस से बाहर चले गए थे और जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर 1980 में यहां से चुनाव लड़ा था और उन्होंने कांग्रेस इंदिरा गुट के जो पहले 1971 में सिटिंग एमपी रह चुके थे, जो 1977 में भी चुनाव हारे थे, उनके सामने वो चुनाव जीते। जीते कितने वोटों से? 34,132 वोटों से। अब उसके बाद बात करते हैं 1984 के अंदर। 1984 के अंदर यहां पर बलराम जाखड़ चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर, 2,92,132 वोट मिले। घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के थे उनको 1,12,573 वोट मिले, लेकिन वो हार गए, 1,79,559 वोट मिले घनश्याम तिवारी। वही जो बीजेपी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपने पहचान रखते हैं, 2018 से पहले वसुंधरा राजे के साथ अदावत के चलते वो पार्टी से अलग हुए, भारत वाहिनी नाम से पार्टी बनाई, लेकिन वो सांगानेर सीट अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, जबकि 2013 के अंदर वो सांगानेर से 60,000 से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीते थे। 1989 के अंदर देवीलाल यहां से चुनाव जीते। देखिए सीकर राजनीतिक तौर पर कितनी महत्वपूर्ण और कितनी सेंटर ऑफ पॉइंट है कि बलराम जाखड़ जैसे नेता यहां से चुनाव जीते, देवीलाल जैसे यहां पर चुनाव जीते। जनता दल के टिकट पर 3,75,855 वोट मिले, बलराम जाखड़ को हराया। कांग्रेस के टिकट पर जो मैदान में थे 3,29,000 वोट मिले, 46,756 वोटों का अंतर रहा। 1991 में हालांकि बलराम जाखड़ फिर से जीते, 3,23,153 वोट मिले और हरलाल सिंह खर्रा जो बीजेपी के थे उनको हराया। हरलाल सिंह खर्रा को मिले 2,12,468 वोट मिले, 1,10,685 का अंतर रहा। 1996 के अंदर हरि सिंह कांग्रेस के यहां से चुनाव जीते और सुभाष महरिया जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो यहां से चुनाव हार गए, नंबर 2 पर रहे, 38,009 वोटों से वो चुनाव हार गए थे।
उसके बाद में 1998 में सुभाष महरिया फिर जीते, 1999 में सुभाष महरिया फिर जीते, 2004 के अंदर जीते। प्रत्याशी बदलते रहे, पहले हरि सिंह सिटिंग एमपी को हराया 1998 में, 1999 बलराम जाखड़ को हराया और 2004 के अंदर नारायण सिंह जो किसी वक्त में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, उनको भी यहां से नारायण सिंह चौधरी को भी चुनाव हरवाया। 2009 के अंदर हालांकि यहां पर महादेव सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो यहां से चुनाव जीते और सुभाष महरिया बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। 2014 का चुनाव आया, तब तक राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार बन चुकी थी 200 में से 163 सीटें जीत करके, और वसुंधरा राजे ने राजस्थान में 25 में से जो टिकटों की घोषणा 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, उसमें 23 सीटों पर एक साथ हुए थे और 2 सीटें, जिसमें एक बाड़मेर की सीट थी और एक सीकर की सीट थी, इन दोनों पर टिकट होल्ड में रखे गए और आखिर में जो प्रमुख दावेदार थे, बाड़मेर से जसवंत सिंह जसोल का टिकट काटा गया और सीकर से सुभाष महरिया का टिकट काटा गया और ऐसा कहा गया कि वसुंधरा राजे के इशारे पर टिकट काटे गए हैं। सुभाष महरिया बागी होकर के चुनाव लड़े, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और उसके बाद में यहां पर सुमित्रानंद सरस्वती बीजेपी के चुनाव जीते। प्रताप सिंह जाट जो कांग्रेस के थे वो नंबर 2 पर रहे, सुभाष महरिया नंबर 3 पर चले गए थे। सुभाष महरिया करीब करीब 8 से 9 सालों का राजनीतिक सफर निर्दलीय और कांग्रेस से होते होते 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वापस बीजेपी में आए और चूंकि 2019 में सुमित्रानंद सरस्वती को बीजेपी ने टिकट दिया था, वो वहां से जीते। सुभाष महरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको 4,74,948 वोट मिले, 2,97,156 का अंतर रहा और अब सुभाष महरिया वापस बीजेपी में आ चुके और इस बार सुमित्रानंद सरस्वती के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर टिकट कटता है उनकी निष्क्रियता को लेकर के और उनकी तमाम कयासों को लेकर के, तो फिर सुभाष महरिया यहां पर बीजेपी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार है। इसके अलावा भी दूसरे कई चेहरे टिकट दावेदारों के रेस में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसे टिकट देगी, उसे कितने वोट मिलेंगे, वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, नंबर 2 पर बीजेपी रहेगी तो भी नहीं सवाल है, नंबर 2 पर अगर कांग्रेस रहती है तो उसे कितने वोट मिलेंगे, उसका टिकट को लेकर कौन दावेदार होगा, उसको वोट कितने मिलेंगे, दोनों के बीच में जीत हार का अंतर क्या रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, किस तरह की यहां पर सीकर के अंदर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिटिंग एमपी सुमित्रानंद सरस्वती के कामकाज को लेकर के पिछले 5 साल में क्या कुछ रिपोर्ट है, उसको लेकर के भी कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।